श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप राजा मनु के सामने दिव्य स्वरूप भगवान श्री राम सीता जी के साथ जो है विराजमान है। ऐसी उत्तम झांकी राजा मनु देख करके महाराज एक टक भगवान को ही देख रहे हैं, दूसरी तरफ उनका ध्यान ही नहीं जा रहा। भगवान ने जब कह दिया कि मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊँगा, अंशों के सहित आऊँगा, और इच्छा मैं नरवेश सवारे हुई हो प्रकट निकेत तुम्हारे, इसी में राजा मनु इतना आत्मविभोर हो गए तो भगवान के दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे कौन है कोई पता नहीं। महाराज उनके वाम भाग में आज शक्ति जगदम्बा जो छवि की मूल हैं, वो आज शक्ति छबनित जगमूला, वो माँ भगवती पार्वती सत्य सीता जी भगवान राम के वामांक में विराजमान हैं। उन्होंने कह दिया कि हे पिताजी, जब आपको हमने पिता बना ही लिया है तो जब मेरा भी जो है आप विवाह भी करोगे, और जब विवाह करोगे तो बहू की ज़रूरत पड़ेगी। तो बहू अभी से बता देता हूँ। मेरे बगल में जो खड़ी हूँ, आदिशक्ति जही जग उपजाया, सोवतरी ही मोरिय माया, मंगल भवनो अमंगल हारी, रवु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री जय जय राम। महाराज सीता जी के लिए माया शब्द का यहाँ ठीक उसी प्रकार प्रयुक्त किया गया है जैसे प्रणव रूप होने से वेदांत सूत्र में ब्रह्म को प्रकृति कहा गया, वहाँ भी माया कहा गया। शब्द का अर्थ उसी प्रकार समझना है, प्रमाण है। सीता भगवती गेया मूल प्रकृति संगीता, प्रणवात्म प्रकृति रीति बदंती ब्रह्मवादिनः। ठीक इसी अभिप्राय से माया शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया। सीता जी माया नहीं, उनको राम तापनी आदि ग्रंथों में चिद रूपा लिखा है। सीता इति वर्णात्मा साक्षात् माया मही भवे तो दिव्यलंकारस्त्र। महाराज वाल्मीकि रामायण में भी इनका दिव्य शक्ति के रूप में ही वर्णन किया गया है, और इस प्रकार से बता रहे सीतोपनिषद में भी यही है, न तो हम केचित प्रजानते। ये माँ भगवती आद्या कात्यायनी पार्वती चिद इच्छा शक्ति है, प्रतिपादक किया गया है। गोस्वामी जी ने भी इन्हें महाराज श्री राम जी से अभिन्न अभेद वर्णन किया। गिरा अरत जल बीज सम कहियत भिन्न भिन्न, गण बंदों सीता राम पद जिन्हें परम प्रेखिन। यानी माया सब सी माया माहूँ, सीता जी के अंदर ही सारी माया विराजमान है। और कह रहे हैं महाराज, जास कृपा कटाक्ष सुर पाई चितौ न सोए। ऐसे माँ भगवती का कृपा कटाक्ष बड़े बड़े देवता भी प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसी राम सीता जानकी रामचंद्र महाराज वास्तु निर्देश में है। और जो है कह रहे हैं महाराज, यही जो है केल बेरित कलित संतो मत्वा तदमेति विद्वा पारम जाता संस्थित कालात। कह रहे हैं कि ये माँ भगवती सीता है। सीता जी ब्रह्म न होती तो उनके पर घर पर रहने से राजा क्यों कर जीवित रहते। राजा दशरथ ने कहा अगर दोनों भाई नहीं लौट के आते तो सीता को वापस ला, अगर सीता आ जाएंगी तब भी मेरा प्राण बच जाएगा। यानी माया 5 प्रकार की है। एक अविद्या माया, दूसरा संधिनी माया विद्या माया, तीसरा संधिनी, चौथा संदीपनी, और 5वां जो आह्लादनी। जो जीवों के हृदय में नित्य असुचि दुख अनात्म वस्तु से नित्य शुचि
सुख आत्म बुद्धि से करा देवे उसको अविद्या माया कहते हैं। अज्ञान को विनाश करके जीव परमात्मा के यथार्थ रूप को ज्ञान का उत्पन्न कराने वाली शक्ति को विद्या माया कहते हैं। और कहने लगे ज्ञान प्राप्त होने पर जीव ईश्वर की ग्रंथि को अर्थात अक्षय संधि मात्र की जनाने वाली महाराज शक्ति संधनी शक्ति कहती है, जो ईश्वर को और जीव का दोनों का ज्ञान कराती है। जीवों के हृदय में परंपरा परमात्मा के साक्षात्कार संदीपन करने वाली शक्ति को संदीपनी शक्ति कहते हैं, जो हमारे अंदर भगवान हैं उनको दिखा देते हैं। कहते हैं ईश्वर से अविनाभूत रह करके चेतनों को ब्रह्मानंद देने वाली सुख रूपा चिन्मयी शक्ति को आह्लादनी शक्ति कहते हैं। वही आह्लादनी शक्ति सीता जी को कहते हैं। माया का अर्थ महाराज त्रिगुणात्मिका है, यानी रजोगुणी तमोगुणी सतोगुणी तीनों माया है। अब इस प्रकार से बताया कि भगवान की माया, राम जी की माया कहीं धूप कहीं छाया। तुलसीदास जी अत प्रचंड रघुपत के माया जय हिन मोह अस को जग जाया। माया शब्द केवल पद्य में कृपा दया अनुग्रह के अर्थ में भी आता है। महाराज इस प्रकार से भले नाथ माया कीजिए पहुनाई कहूँ आयस दीजिए। यहाँ माया का अर्थ जो है कृपा दया अनुग्रह से लेकर के भावार्थ कहे। भगवान ने बताया कि देखो मेरी शक्ति मेरी दया रूपा जगत को उत्पन्न करने वाली मेरी तुम पर यह दया है, अर्थात तुमने इनको वर में नहीं मांगा है लेकिन हम अपनी ओर से इनको दे रहे हैं। ये बहुत नहीं मांगा ना, आपने बेटा मांगा है, लेकिन वे माया भगवत शक्ति जो महाराज यही तुम्हारी बहू बनेगी और मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। माया भगवत शक्ति जिस शक्ति के बल से श्री भगवान बहुश्याम प्रजाए अपने संकल्प के अनुसार एकदम नाना जगत रूपी रूपों को धारण करते हुए जगत की सृष्टि करने वाले कहलाते हैं, उसी का नाम माया है। ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों मूर्तियों के अपने अपने कार्य क्षेत्र में जो लीलाएं हुआ करती हैं उन सबकी प्रेरणा करने वाली यही जानकी जी है। भली भात संपन्न कराने वाली जगन माता परमेश्वरी भगवती महामाया भगवत शक्ति परमा शक्ति सीता जी हैं। भगवत शक्ति के चार अर्थ होते हैं। भगवता शक्ति भगवत शक्ता, यानी ये भगवती शक्ति जो है कह रहे हैं कि व्युत्पत्ति से भगवान में शक्ति है, उसी का नाम देवी। जो भगवान में शक्ति उसी का नाम देवी। हम लोगों के अंदर जो शक्ति वो भी देवी है, और उसकी उपासना के बिना भगवान की उपासना नहीं हो सकती। भगवती चासो शक्ति च भगवत शक्ति, इस कर्म धारे मात्र वाली व्युत्पत्ति से शक्ति रूपणी देवी भगवती। आपके पास शक्ति नहीं तो आप कैसे भक्ति करेंगे? कहते यथा शक्ति तथा भक्ति। महाराज विभूतियाँ शक्ति रूपणी देवी भगवती 6 गुण से ऐश्वर्याद से विभूषित है। उसकी उपासना से उपासकों सब प्रकार की ऐश्वर्याद विभूतियाँ अनायास प्राप्त हो जाती है। भगवश्चासो शक्तिश्च भगवत शक्ति। महाराज करें आदि शक्ति जय ही जग उपजाया सोयावतरी मोरी यह माया। और मैं हुई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे अवीक्षा मय नर बेस संवारे। भाव यह है कि जगत में दूसरी जगह अवतीर्ण होगी, तुम्हारे यहाँ ये नहीं अवतीर्ण होगी, कहीं और होगी, लेकिन यही हमारी माया है, इनके बगैर हम रह नहीं पाएंगे। इस प्रकरण में श्री राम जी का ही बोलना गोस्वामी जी के शब्दों में पाया जाता है। सीता जी चुप रहे। इसके अनेक कारण हैं, क्योंकि सीता और राम तो एक ही हैं, तो जो सीता राम जी बोल रहे हैं वही सीता जी बोल रहे हैं। लोमश रामायण और पद्म पुराण की सम्मति लेकर के महाराज विश्राम सागर में लिखा कि एक विप्र हरदेव और उनकी पत्नी ने उसी समय इस अभिलाषा से तपस्या किया थी कि आदिशक्ति हमारी सुता और परब्रह्म राम हमारे जो है जमाता हो।
करे तहाँ विप्र हरिदेव प्रवीणा, कनकलतायुत नारि नबीना, करई तपस्या भगवत हेता, असन बसन तजी अवध निकेता। महाराज घर छोड़ करके युगल सरकार के प्रकट होने पर उन्होंने इसी प्रकार से वर मांगा है, इन समान कन्या मिले तुम समान जामात। महाराज उन्होंने कहा ये जो तुम्हारे बगल में हैं इनके समान मुझे कन्या मिल जाए और आपके समान मुझे जमाई मिले। यहाँ किशोरी जी ने वर नहीं मांगा है, वैसे तो यहाँ जब सीता जी से वर मांगा ही नहीं तो क्यों बोलती। महाराज मनु जी ने इस प्रकार वरदान मांगा, बोले महिपाल तुम सब बालक हम सब चाहो करें। बोले महिपालक तुम सम बालक हम सम चाहो पतो। महाराज यहाँ जो है हमें पतो का मतलब बहू, जैसे यहाँ मनु जी ने कहा है कि जब तुम जो है अवध भुआल होगे तब मैं तुम्हारा पुत्र होगा, वैसे विप्र और विप्र पत्नी को ये आज्ञा हुई थी कि तेता जनक हो तुम सोई, त्रेता में तुम जनक बनोगे, तो नाम सुनैना उनकर होई तुम्हारी पत्नी का, तब तो कन्या शक्ति हमारी हुई हैं अंजन संजुत अनसन सहित चारी, 4 अंशों से भी उत्पन्न होगी, यानी चारों कुमारियां भी वहीं प्रकट होंगी। निप ने पुत्र होने का वर मांगा तो सीता जी ने अपने पुत्र बधू जान करके सब कुछ करके चुप हो रही। भुवनेश्वर संहिता में पाया जाता कि जनक जी को आदि शक्ति से वरदान दिया, क्योंकि उनके जी में यह लालसा थी कि हमारी कन्या हो और यहाँ पुत्र की चाह है, अतएव जो है प्रभु बोले कि इनके बोलने का प्रयोजन नहीं है। महाराज ग्रंथकार ने पहले ही केवल रामोपासना गाई, वासुदेव पद पंकरो उर्दंपति मल्ला। अब यहाँ भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, आदि शक्ति यही जग उपजाया, सो अवतरी मोरी है माया। अवतार लेगी ये भी, कहाँ लेगी पता नहीं। अब जो महाराज अतएव श्री राम जन्म के हेतु में श्री हनुमान जी महाराज भी हैं और जानकी जी तो महाराज विदेह अंश में राघव ही, उसमें दोनों सरकार के वात्सल के भोक्ता दोनों महाराज। ये महाराज प्रश्न होता है तो फिर उनकी मूर्ति क्यों प्रकट हुई। उत्तर है संग त्याग कभी नहीं होता, दोनों एक ही जगह रहते, सीता राम जुगल। महाराज आगे की कथा आप अगली चर्चा में सुनेंगे, आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को